नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। खबरों की शुरुआत अभी की बड़ी खबर से। गुर्जर आंदोलन को लेकर बड़ा अपडेट आया है। सचिवालय में तीसरे दौर की वार्ता जारी है। गुर्जर नेताओं के साथ तीसरे दौर की वार्ता हो रही है। गुर्जर समाज की मांगों पर सहमति के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार की ओर से समझौता पत्र करवाया जा रहा है तैयार। ये तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुर्जर आंदोलन को लेकर के सचिवालय में तीसरे दौर की वार्ता जारी है। गुर्जर नेताओं के साथ तीसरे दौर की वार्ता जारी है। सरकार की ओर से समझौता पत्र तैयार करवाया जा रहा है। गुर्जर समाजों के मांगों पर सहमति के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं इस बातचीत के दौरान। अगली खबर जोधपुर से है। जोधपुर में चोरी की वारदात से सामने आई है। विवाह समारोह में चोरी हुई है। 1.25 लाख और जेवर पार किए गए हैं। सीसीटीवी में कैद हुई है वारदात। बच्चों से करवाई जा रही थी चोरी। हमारे यहाँ 29/10/2020 को बच्चे की सगाई का फंक्शन था केतनाडी माई भवन में, और मेरे पास बैग था। मैं जिस टाइम फोटो खींचने गया था उस टाइम मेरे कोई बच्चा दो पीछे घूम रहे थे। बच्चा जैसे ही मैं ऊपर चढ़ा, नीचा रखा बैग लेके गायब हो गया। उसमें बैग में 1.25 लाख रुपये रोकड़ लगभग, और एक बैग और था, उसमें एक मोबाइल और एक सोने का कड़ा था। और बड़ी खबर जयपुर से है, जहां पर राज्य में एमएसपी पर खरीद अनिवार्य नहीं है। कृषि बिल में एमएसपी पर खरीद अनिवार्य नहीं। मंडी में खरीद पर एमएसपी की अनिवार्यता नहीं है। संविदा खेती में एमएसपी अनिवार्य। संशोधन विधेयक में एमएसपी का प्रावधान नहीं है। मंडी में उपज बेचने पर एमएसपी की अनिवार्यता नहीं की गई है लागू। तो राज्य में एमएसपी पर खरीद अनिवार्य नहीं है। कृषि बिल में एमएसपी पर खरीद अनिवार्य नहीं, और मंडी में खरीद पर एमएसपी जरूरी नहीं है। संविदा खेती में एमएसपी अनिवार्य होगा। तो आपको बता दें, ये जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर राज्य में एमएसपी पर खरीद अनिवार्य नहीं है। कृषि बिल में एमएसपी पर खरीद अनिवार्य नहीं। मंडी में खरीद पर एमएसपी की अनिवार्यता नहीं है। राज्य के कृषि बिल में भी अनिवार्यता नहीं है। एमएसपी पर खरीद मंडी सहित किसी भी जगह किसान के एमएसपी पर खरीद नहीं की अनिवार्य। केवल संविदा खेती के मामले में ही एमएसपी अनिवार्य करने का प्रावधान है। तो मंडी में उपज बेचने पर एमएसपी की अनिवार्यता नहीं की है लागू। चलिए, और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ गोवर्धन जुड़ चुके हैं। गोवर्धन, क्या कुछ जानकारी है इस पर, क्योंकि राज्य में एमएसपी पर खरीद अनिवार्य नहीं है? गोवर्धन, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मंडी में उपज बेचने पर एमएसपी की अनिवार्यता नहीं की गई है लागू। इस बारे में क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, केंद्र सरकार के जो तीनों बिल थे उनके प्रावधानों में संशोधन करने के लिए राजस्थान सरकार भी 3 संशोधन बिल यहाँ पर राजस्थान के बिल लेकर के आज विधानसभा में इन 3 बिलों को रखा गया। पहला जो बिल है, जो सबसे महत्वपूर्ण बिल था, उसमें एमएसपी का प्रावधान नहीं है। एमएसपी का प्रावधान केवल संविदा खेती, जो कॉन्ट्रैक्ट खेती होती है, उसी में ये प्रावधान किया गया है कि किसान को कम से कम एमएसपी के बराबर कीमत संविदा खेती के मामले में देनी पड़ेगी। लेकिन जो कांग्रेस इतने दिन तक जो केंद्र से मांग कर रही थी कि एमएसपी पर खरीद को कानूनन अनिवार्य किया जाए, ऐसा प्रावधान राजस्थान के बिल में भी नहीं है। हालांकि पंजाब में धान और गेहूं की एमएसपी पर खरीद को अनिवार्य किया गया है कानून बना करके, वैसा राजस्थान के कानून में नहीं है। राजस्थान के कानून में एमएसपी का प्रावधान मंडी में या अन्य जगह किसान अगर फसल अपनी बेचता है, उपज बेचता है, तो उसके लिए एमएसपी अनिवार्य नहीं की गई है। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। हालांकि पहले कांग्रेस के जो रणनीतिकार और बड़े मंत्री कह रहे थे कि राजस्थान में भी पंजाब की तर्ज पर एमएसपी लागू की जाएगी और एमएसपी को कानूनन अनिवार्य किया जाएगा, लेकिन बाद में बताया जा रहा है कि रणनीतिकारों ने रणनीति में बदलाव किया और चूंकि एमएसपी
पर खरीद का जो काम है, जो बजट है, वो केंद्र सरकार देता है। लिहाजा यहाँ भी राजस्थान सरकार ने उस प्रावधान को बिल में नहीं किया, केवल संविदा खेती के मामले में ही ये प्रावधान लागू यहाँ पर किया गया है। जी गोवर्धन, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि मंडी में उपज बेचने पर एमएसपी की अनिवार्यता नहीं की गई है लागू। कांग्रेस ने केंद्र से की थी एमएसपी को कानून में अनिवार्य करने की मांग। हालांकि पंजाब में गेहूं और धान की फसल के एमएसपी पर खरीद अनिवार्य नहीं किया, उसी तरह से राजस्थान के बिल में एमएसपी का प्रावधान नहीं किया गया। और रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। अगली बड़ी खबर कोटा से है, जहां पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध शराब फैक्ट्री पर छापा मारा गया है। अवैध शराब की बड़ी खेप को जब्त किया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। इस दौरान कहा जाए तो एक तो इलीगल शराब थी भी, और उसके साथ साथ उसको मिस ब्रांडिंग करके बेचा जा रहा था। और संभवतः वो जो मिस ब्रांडिंग की गई थी वो किस क्वालिटी की शराब है उसकी भी जांच एफएसएल द्वारा की जाएगी तो पता चलेगी। तो इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। करीब 14 पेटी शराब, अवैध शराब जब्त की गई है, और इसके साथ साथ बोतल, रैपर, ढक्कन जब्त किए गए हैं जिसमें वो भर के उसके बाद बेचते थे। और अब बात शुद्ध के लिए युद्ध की, जहां त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों के खिलाफ सरकार एक्शन में है और जगह जगह खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जा रहे हैं। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत भरतपुर में आज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की। कार्रवाई से डेयरी संचालकों में हड़कंप सा मच गया और कई डेयरी संचालक डेयरियों को बंद कर इधर उधर हो गए। स्वास्थ्य अधिकारी जगदीश गुप्ता के नेतृत्व में डेयरी प्रोडक्ट और दूध के नमूने लिए गए और जांच के लिए लैब भेजे गए। शुद्ध के लिए अभियान राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है, दिवाली तक चलाया जाएगा। उसमें शुद्ध खाद्य पदार्थ लोगों को तक पहुंच सके, इसलिए एक अभियान के रूप में जगह जगह नमूनीकरण की कार्रवाई की जा रही है। कोई खाद्य पदार्थ मिलता है तो उसका नमूना लिया जाता है, जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर एक्ट के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाती है। इसी क्रम में आज यहाँ पर बाबा मिल्क डेयरी से दूध का नमूना। वहीं करौली में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य विभाग की टीम ने लगातार दूसरे दिन डोडा भीम क्षेत्र में खाद्य पदार्थों के जांच के नमूने एकत्रित किए, जिससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया और कई दुकानदार तो अपनी दुकानें बंद कर चले गए। दो युवा महिलाओं और उनके दृढ़ संकल्प ने एक कॉलोनी के सामाजिक और प्राकृतिक परिदृश्य को बदल दिया है। मिलिए टिया और तराया से, जिन्होंने कचरे के ढेर को एक रेन गार्डन में बदल दिया है। अपर्णा द्विवेदी ने जाकर इस जल योद्धाओं से मुलाकात की और देखा उनका भूजल रिसर्च पहल। तायरा और मैंने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत तब की जब हमने एक रिपोर्ट में देखा कि 2 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ 1200 वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट्स हैं। पानी की बढ़ती समस्या को देखते हुए हमने सोचा कि हम सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए। सबसे पहले हमने सर्वे किया और पाया कि पश्चिमी सागरपुर में सबसे ज्यादा पानी की किल्लत है। अगला हमारा कदम था एमसीडी काउंसलर से पार्क में काम करने की इजाजत लेना। So how this differs from the regular rainwater harvesting system? रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में कुआं खोदा जाता है, लेकिन बायोस्वेल में इस पूरे पार्क में 3 फीट गहरी जमीन की खुदाई की गई। फिर बड़े पत्थरों से उसे ढका गया, उसके ऊपर छिद्रित पाइप लगाई गई और छोटे पत्थरों और मिट्टी से ढक दिया गया। फिर हमने उस पर छोटे पेड़ पौधे लगाए जिसके लिए वो इस पूरी कड़ी को बांध सके। And then we also planted shrubs and local hedge grass, low hedge grass, so that it helps bind the soil.
कभी कचरे का पहाड़ होता था ये जगह पे, यहाँ पे लोग इसको कूड़े वाला कल्लर कहते थे, लेकिन आज वो कूड़े वाला कल्लर ये ग्रीन पार्क के रूप में डेवलप होकर के आज सागरपुर के हजारों लोगों को जीवन दान दे रहा है। पानी का संरक्षण एक व्यक्तिगत कार्य नहीं है। एक छोटी सी पहल बड़ा बदलाव ला सकती है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला जारी है।